वालेकुम। तो आज हमारा थर्ड टॉपिक है एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ किडनी एंड देयर डेवलपमेंट। तो ये स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता था कि अगर रीनल कॉलिक हो या यूरिटेरिक कॉलिक हो, इन दोनों में जो साइन एंड सिम्टम्स हमें मिलते हैं वो बिल्कुल सेम मिलते हैं। जैसे ये चार साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे: नोज़िया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग और फ्लैंक पेन। अब फ्लैंक पेन किस टाइप की होगी रीनल कॉलिक में? इस टाइप की होगी कि जो रेडिएट करेगी बैक टू एंटीरियर साइड, और फ्लैंक पेन जो यूरिटेरिक कॉलिक के अंदर होगी वो पेन रेडिएट करेगी फ्रॉम लॉइन टू ग्रोइन। ये कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और इसके अलावा इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता था कि ये अगर ये हमारे पास है नेफ्रॉन। अगर नेफ्रॉन का मोस्टली पार्ट जो है वो कॉर्टिकल साइड पर हो, यहाँ पे कॉर्टिकल साइड ही है ना, ये कॉर्टिकल अगर साइड पर हो तो हम ऐसे नेफ्रॉन को कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और अगर हमारा जक्स्टा का मतलब होता है, जक्स्टा का मतलब होता है नियर। तो अगर जो नेफ्रॉन का पार्ट है वो पेपिला ऑफ पैरामिड के करीब हो तो ऐसे हम नेफ्रॉन को, और ऐसे हम नेफ्रॉन को कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है ये इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए? कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन के लिए। और ये कैसे इम्पोर्टेंट होता है ये हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अब अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर था एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ द किडनी एंड देयर डेवलपमेंट। अब हमें पता है कि जो हमारे एनाटॉमिकल पार्ट्स हैं किडनी के वो कौन कौन से मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था। मैं एक दफ़ा दोबारा कर देता हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास आता है बोमेन कैप्सूल। नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है बोमेन कैप्सूल, और इसके अंदर होता है ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल आते हैं। और इसके बाद आता है ये पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद लूप ऑफ हैनले। उसके बाद हमारे पास लूप ऑफ हैनले आता है। और उसके बाद हमारे पास ये आ गया डीसीटी, जिसे कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद आ गई हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जी बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल आ गया। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, ये दो पार्ट्स हैं। और उसके बाद आ गया हमारे पास डीसीटी, जिसे हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। उसके बाद आ गया कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के बाद हमारे पास आते हैं जी यहाँ पे माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स। जो मेजर कैलिक्स ये लास्ट लेक्चर में मैंने सारा बताया है। यहाँ पे फिर हमारे पास आ गया रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया यूरिटर। यूरिटर के बाद हमारे पास आता है जी यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद यूरिथ्रा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है बेसिकली। अब हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट जो है वो एक्सक्रीटरी पार्ट में आता है। अब हमें पता है ये जो पार्ट है बोमेन कैप्सूल, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, और उसके अलावा लूप ऑफ हैनले और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ये पार्ट हमारे पास आता है एक्सक्रीटरी पार्ट के अंदर। यहाँ से चीज़ें एक्सक्रीट होती हैं, कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे लूप ऑफ हैनले के साथ ही एक फॉर्मेशन होती है जिस फॉर्मेशन को हम कहते हैं वाजा रेक्टा। क्या कहते हैं हम? वाजा रेक्टा। अगर यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले है तो इसका जो लिम्ब है वो ऑपोजिट होता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले होगा। और यहाँ पे अगर असेंडिंग है तो यहाँ पे डिसेंडिंग होगा। इसके फंक्शन क्या है ये बाद में जाके हम देखते हैं, लेकिन सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे वाजा रेक्टा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सक्रीटरी पार्ट के अंदर क्या क्या आ गया? बोमेन कैप्सूल, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद में हमारे पास कलेक्टिंग पार्ट्स में कौन कौन से आते हैं? फिर उसके बाद हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है, माइनर और मेजर कैलिक्स आ गए जो इसकी फॉर्मेशन करते हैं। आगे फिर रेनल पेल्विस आ गया।
फिर उसके बाद हमारे पास आ गया जी यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये सारे हमारे पास कलेक्टिंग पार्ट में आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एक्सक्रीटरी पार्ट के अंदर बोमेन कैप्सूल, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हैनले और डिस्टल कन्वर्टेड टिब्यूल। अब हम देखते हैं कि इनकी डेवलपमेंट कहाँ से होती है। जो ये पार्ट हैं बोमेन कैप्सूल, पीसीटी और लूप ऑफ हैनले और डीसीटी, इनके 3 हमारे पास सिस्टम हैं, जैसे कि प्रोनेफ्रोज, मेटानेफ्रोज और मीजन नेफ्रोज। ये हमारे पास 3 सिस्टम है। इनसे तो हमारे पास इतने स्ट्रक्चर नहीं बनते, लेकिन जो मेन है हमारे पास मीजन नेफ्रोज स्ट्रक्चर सिस्टम, इससे हमारे ये मेनली सारे स्ट्रक्चर एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम हमारे पास आता है, जिसके अंदर बोमेन कैप्सूल, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हैनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पार्ट आता है मीजन नेफ्रोज से। और मीजन नेफ्रोज किससे बनता है? डेवलप फ्रॉम द इंटरमीडिएट प्लेट ऑफ मीजोडर्म। मीजोडर्म से आएगा हमारे पास मीजन नेफ्रोज, मीजन नेफ्रोज से आएगा हमारे पास ये 4 एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। फिर हम देखते हैं जो कलेक्टिंग पार्ट हैं। कलेक्टिंग पार्ट के अंदर कलेक्टिंग डक्ट, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरेथ्रा और ब्लैडर, ये हमारे पास कहाँ से डेवलप होते हैं? ये जो स्ट्रक्चर हैं कलेक्टिंग डक्ट, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स और रीनल पेल्विस और यूरेटर, ये हमारे पास डेवलप होते हैं फ्रॉम द यूरिटेरिक बर्ड से। कहाँ से डेवलप होते हैं? यहाँ से यूरिटेरिक बर्ड से। और यूरिटेरिक बर्ड कहाँ से आता है? फ्रॉम टर्मिनल पार्ट ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट। ये डेवलप होगा टर्मिनल पार्ट ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट। मीजोनेफ्रिक डक्ट के टर्मिनल पार्ट से यूरिटेरिक बर्ड डेवलप होगा और वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट, माइनर कैलेक्स और मेजर कैलेक्स, रीनल पेल्विस और यूरेटर हमारे पास आएंगे। और फाइनली ये भी डेवलप कहाँ से होंगे? इंटरमीडिएट प्लेट ऑफ मीजोडर्म से। तो ये काफ़ी इजी है, बस 1-2 दफ़ा रिवाइज करना है इसको। बाकी फिर हमारे पास यूरेटर के बाद हमारे पास यूरेथ्रा और ब्लैडर आते हैं। यूरेथ्रा जो होता है डेवलप फ्रॉम दी अपर पार्ट ऑफ यूरोजेनाइटल साइनस से ओरिजिनेट करता है, और जो ब्लैडर है हमारे पास डेवलप फ्रॉम दी लोअर पार्ट ऑफ यूरोजेनाइटल साइनस से डेवलप होगा। तो मैं आखिरी दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारे पास एक्सक्रीटरी पार्ट है, इसके हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हैनले और डीसीटी, डिस्टल कन्वर्टेड टिब्यूल। ये हमारे पास 3 सिस्टम होते हैं, प्रोनेफ्रोज, मेटानेफ्रोज और मीजन नेफ्रोज। मीजन नेफ्रोज से ये डेवलप होगा, और मीजन नेफ्रोज कैसे डेवलप होगा? इंटरमीडिएट प्लेट ऑफ मीजोडर्म से। फिर हमारे पास कलेक्टिंग पार्ट्स आते हैं, जिनके अंदर कलेक्टिंग डक्ट, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स और रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरेथ्रा और ब्लैडर। ये जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट और माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, रीनल पेल्विस और यूरेटर, ये डेवलप कहाँ से होंगे? यूरिटेरिक बर्ड से। यूरिटेरिक बर्ड किसे डेवलप होगा? टर्मिनल पार्ट ऑफ द मीजोनेफ्रिक डक्ट से। तो ये कहाँ से फिर फाइनली डेवलप होंगे? डेवलप फ्रॉम द इंटरमीडिएट प्लेट ऑफ मीजोडर्म से। उसके अलावा हमारे पास ये जो यूरेथ्रा है, ये डेवलप होगा अपर पार्ट ऑफ द यूरोजेनाइटल साइनस, और ब्लैडर जो होगा लोअर पार्ट ऑफ द, ये अपर पार्ट से और ये लोअर पार्ट से डेवलप होगा हमारे पास। तो ये रहा आज का हमारा एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ द किडनी और उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी हाईलाइट है उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।